Hello students, welcome to BBVN online class students. As you know our lesson 10 animals complete हो चुका है and आज हम उसके करेंगे कुछ important points. So student ये जो points आपको दिए हुए हैं ये आपके चैप्टर से रिलेटेड है. इनमें आपका सारा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है. So student your first point is यहाँ पे आप देख रहे हो ना many kinds of animals live with us on earth. अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं, बहुत तरह के एनिमल्स होते हैं जो इस अर्थ में, जो इस धरती पर हमारे साथ रहते हैं. तो स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट हमने ये पढ़ा ही था, चैप्टर में भी पढ़ा था कि अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं. तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट यही दे रखा है कि मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स लिव विथ अस ऑन अर्थ. इस चैप्टर में हमने पैट एनिमल्स पढ़े हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स पढ़े हैं, वाइल्ड एनिमल्स पढ़े हैं एंड कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, कुछ लैंड में रहते हैं, कुछ ट्रीज़ पे रहते हैं. तो ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा है. तो योर फर्स्ट पॉइंट इज मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स लिव विद अस ऑन अर्थ. नाउ योर सेकेंड पॉइंट इज एनिमल्स सच एज द लॉयन एंड टाइगर लिव ऑन लैंड. तो यहाँ पे आपको दो एनिमल्स के नाम बताए हैं जो लैंड मीन्स धरती पे रहते हैं, जैसे लॉयन एंड टाइगर. और भी बहुत से एनिमल्स होते हैं. यहाँ पे आपको टू स्पेलिंग्स दे रखी है. आगे है फिश एंड ऑक्टोपस लिव इन वाटर. तो फिश और जो ऑक्टोपस होती है वो कहाँ रहते हैं, वो पानी के अंदर रहते हैं. अब आगे दे रखा है बर्ड्स एंड मंकीज लिव इन ट्रीज. बर्ड्स पक्षी होते हैं, मंकी होता है, वो कहाँ रहते हैं, वो ट्रीज के ऊपर रहते हैं. देखते हो ना, एक बर्ड्स जो होती है वो अपना नेस्ट बनाती है, एक ट्री पे बनवाती है, दूसरी ट्री पे बनाते हैं, है ना. तो वो कहाँ रहते हैं, ट्री पे रहते हैं. मंकीज़ भी इधर से उधर ट्रीज पे घूमते रहते हैं. एंड कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ज़मीन के अंदर भी रहते हैं, जो ज़मीन पे भी रहते हैं एंड वाटर में भी, पानी में भी रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग होता है, टॉर्टोइज होता है. तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जो दोनों में रहते हैं. अब है वी बिल्ड शेल्टर फॉर एनिमल्स दैट लिव विथ अस. हमें जो एनिमल्स के लिए, जो हमारे साथ रहते हैं, उनके लिए शेल्टर मीन्स आश्रय बनाना चाहिए. जैसे कि हम पेट एनिमल्स रखते हैं तो उनके लिए बनाते हैं ना, जैसे पैरट है वो पिंजरे में रहता है, उसके लिए वो बनाते हैं. डॉग है उसके लिए कैनल. तो ये सब उनके लिए बनाना चाहिए. तो वी बिल्ड शेल्टर्स फॉर एनिमल्स दैट लिव विथ अस. अब मैं दोबारा एक बार फर्स्ट 2 3 ये पॉइंट्स जो है इनको दोबारा रिपीट कर रही हूँ. मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स लिव विथ अस ऑन अर्थ. एंड सेकेंड पॉइंट इज एनिमल्स सच एज द लॉयन एंड टाइगर लिव ऑन लैंड. Fish and octopus live in water. Birds and monkey live in trees. And now your third point is we build shelters for animals that live with us. तो ये 3 points हैं. अब अपन आगे पढ़ते हैं. Now your 4th point is we get eggs and milk from animals. हमें एनिमल से बहुत कुछ मिलता है. एंड यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं. एग्स मिलता है एंड मिल्क मिलता है ना. एग्स किससे मिलता है, हमें हैन से मिलता है. मिल्क किससे मिलता है, गॉट, काऊ, इनसे क्या मिलता है, हमें मिल्क मिलता है. और मिल्क से कितनी सारी चीज़ें बनाई जाती है, पनीर, कर्ड, घी, ये सब किससे बनता है, मिल्क से बनता है. तो एनिमल्स हमारे लिए कितने यूज़फुल होते हैं. एंड एनिमल्स ऑल्सो हेल्प अस कैरी लॉड्स. और एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाने के लिए भी हम एनिमल्स को यूज़ में लेते हैं. जैसे हॉर्स है, तो हॉर्स पे भी अपन सवारी करते हैं, तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा सकते हैं. तो ये कुछ एनिमल्स होते हैं जो हमारी इस तरह से भी हेल्प करते हैं. एंड नाउ योर 5th पॉइंट इज एनिमल्स बिल्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ होम्स. एनिमल्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह से घर बनाते हैं अपना. कुछ एनिमल्स जैसे बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ऑन ट्रीज. जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना घोंसला किस पे बनाते हैं, ट्रीज पे बनाते हैं. खुद ही बनाते हैं ना, अपन जाके उनके लिए थोड़ी ना बना के आते हैं. तो ये किस पे बनाते हैं, ये ट्रीज पे बनाते हैं. एंड रैबिट एंड रैट्स ग्रो इन द ग्राउंड. और जो रैबिट होते हैं, खरगोश होते हैं, वो ज़मीन के अंदर अपना घर बनाते हैं. आप देखते हो ना, ज़मीन के अंदर गुफा सी खोदते हैं, बना लेते हैं, अपना एक घर बना लेते हैं, उसके अंदर वो रहते हैं. तो स्टूडेंट्स ये कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको आपके चैप्टर से रिलेटेड दिए हुए हैं. तो आपको इनको अच्छे से रीड करना है और फिर हम इनकी इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.